ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 प्रथम सोपान। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जाग जोग मुनि करही, अति मारीचि सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरव हरन मही भारा। एहू मिषि देखऊँ पद जाई, करि बिनती आनव दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिम जन सरजू जल, गए भूप दरबार। यह ताड़का, सुबाहु, मारीच, विश्वामित्र वहाँ कहीं आदमी के रूप में नहीं बैठे हैं। यह बहुत सूक्ष्म तौर तरीका है अंतर जगत का। यह इस मानस के चरित्र हैं। साधक के अपने राम की रामायण है यह। यहाँ ध्यान धनुष का काम है, त्याग तरकश का काम है, वाणी वाण का काम है। बस इतना ही तो है उसके पास। विवेक लक्ष्मण का काम है, भाव भरत का काम है, सत्संग शत्रुघ्न का काम है। अवध कहते हैं शरीर को। एक अवधि के लिए यह शरीर हमें मिला है। 10 इंद्रियां दशरथ हैं, भक्ति कौशल्या है, कर्म कैकेयी, सुमति सुमित्रा है, ज्ञान रूप वशिष्ठ हैं, श्वासा सरजू है, और यह हृदय दरबार है। इस अवध में जन्म होता है भगवान का। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह नई बात नहीं है। श्वासा रूप सरजू में जो लीन हो जाएगा, जो इसमें खो जाएगा, उसे प्राप्ति तो होगी। तो जब 10 इंद्रियों को हमने रोका, साधन में लगाया, ज्ञान गुरु की कृपा से इस अवध में, तो अब एक ही जरूरत थी कि यह बाधा हट जाए। रोज की परेशानी थी, मन रूपी मारीच यज्ञ नहीं करने देता, जानने नहीं देता ईश्वर को। जानकारी रूप यज्ञ में यह स्वभाव रूपी सुबाहु हड्डी मांस फेंक देता है, विघ्न कर देता है। स्वभाव बन गया है विषय करने का, स्वभाव बन गया है मीठा खाने का, स्वभाव बन गया है नालायकी करने का, स्वभाव बन गया है खराबी करने का। यह स्वभाव रूपी सुबाहु है और मन रूपी मारीच है, और ये तर्कना रूपी ताड़का के दोनों लड़के हैं। तो अब क्या किया जाए? तो एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। अब विश्वास रूपी विश्वामित्र आवे, हमको विश्वास आना चाहिए। तो जब विश्वामित्र अवध में आए तो वशिष्ठ बोले, दशरथ चलो देखो महर्षि आए हुए हैं, चलो उनके चरणों पर गिरो। दशरथ गए, उनको लाए, पैर धोए, बैठाए और कहा, अहो भाग्य है कि इतने बड़े महर्षि मेरे यहाँ पधारे। मेरा वंश तर गया, मेरा कुल कुटुंब तर गया। अब आप बताइए कि किस हेतु से यहाँ पधारे हैं, वह हेतु बताइए जिससे मैं सेवा के लिए तत्पर हो सकूं, उसे पूरा कर सकूं। विश्वामित्र बोले, राजन
हम अपना हेतु बताएंगे। तुम बहुत अच्छे मालूम पड़ते हो। तुम सूर्य वंश के राजा हो। तुम नहीं पूरा करोगे तो कौन करेगा? हे राजन, मुझे राम को दे दो। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दे दो। मुझे असुर सताते हैं और मुझे ऐसी अनुभूति हुई है कि इनके द्वारा काम होगा। तो दशरथ बोले, मैं इनको नहीं दूंगा। पहले तो सब देने को कहा था, लेकिन इतना अधिक मोह इनमें था। तो इसे ऐसे समझो कि यह बाहरी नाटक नहीं है, यह शरीर अवध है और इसमें 10 इंद्रियों में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है दशरथ। वह ज्ञान राम और लक्ष्मण विवेक को अपनाए बैठा है। स्थूल में इनका उपयोग कर रहा है, शरीर के स्तर पर रखना चाहता है, पदार्थ बनाकर लेना चाहता है। तो वशिष्ठ विशिष्ट ज्ञान जो गुरु है वह बताता है कि यह ठीक नहीं है, इनको संकल्पों में बहने दो। राम और लक्ष्मण के रूप में ज्ञान और विवेक की जो एनर्जी तुम्हें मिली है अंतर जगत में, वह तुम्हारे काम आने वाली है। विश्वास रूपी विश्वामित्र को दे दो। विश्वास के साथ इनके हो जाने पर ही काम पूरा होना है। फिर जो तर्कना रूपी ताड़का है वह खत्म हो जाएगी, तो जानना रूपी यज्ञ पूरा हो जाएगा। सही जानकारी हो जाएगी और सब काम हो जाएंगे। हे राजन, ये राम को राम बनाने आए हैं। अभी राम अधूरा है, राम पूरा नहीं है। ये राम बनाएंगे इसको। फार्मूला है इनके पास कि राम को राम बना देंगे। अभी यह अधूरा है, इसे पूरा राम बना देंगे। इसलिए इन्हें दो, मोह का त्याग करो। यह मंत्रणा साधक के अंदर चल रही है, विचार चल रहा है और अंततः निर्णय मिल गया कि ज्ञान और विवेक का सही उपयोग यह है कि इनकी मदद से ईश्वर की सही जानकारी हो। जब विश्वास के साथ ज्ञान विवेक काम करने लगेंगे तो तर्क न रह जाएगा और सत्य को जानने में देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से जब मामला हल हो गया तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर गए। तो पहले ताड़का मारी गई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। जब विश्वास आ गया तो एक ही बाणी में शंका समाधान हो जाता है। बाणी रूपी बाण से मार दी गई ताड़का। तर्कना समाप्त हो गई साधक के अंदर से। ये जो तर्कनाएं भरी हैं हमारे हृदय में, यही ताड़का है और मन रूपी मारीच है। और जो मन का बुरा स्वभाव बन गया है, यही सुबाहु है। यह सब विघ्न डालते हैं हमारी साधना रूपी यज्ञ में। हमें अनुसंधान नहीं करने देते, हमें ईश्वर की जानकारी नहीं करने देते। तो एक ही चीज की कमी है हमारे पास कि विश्वास नहीं है हमारे पास। और अगर विश्वास हो जाए तो कार्य में परिणत हो जाए। तो जैसे ही विश्वास आए अवध में, राम और लक्ष्मण को साथ लिए, बस फिर शुरू हो गया यज्ञ। तर्कना रूपी ताड़का को मार दिया गया है, कोई तर्क नहीं रह गया। तब क्या है? तब तो रैपिड प्रमोशन होगा, अपने साधन में आगे बढ़ जाएंगे। यज्ञ शुरू किए, जानने का प्रयास किए, स्वभाव रूपी सुबाहु को खत्म किया। स्वभाव समाप्त हुए बिना परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। इसलिए इस सुबाहु रूपी स्वभाव को मिटाना पड़ता है। और मन रूपी मारीच को क्या किया कि बिन फर बाण राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। मन का ट्रांसफार्म हो गया, संसारी विषयों से हटकर ईश्वर में लग गया। वाणी रूपी बाण के प्रभाव से, यह बाहरी बाण नहीं है। बाण तो बिना फर बिना नोक का होता नहीं, इसलिए वाणी रूपी बाण है। मारीच के सागर पार जाने का मतलब है
कि मन संसार से हटकर भगवान में लग जाए। सत योजन अर्थात सत वस्तु आत्मा से संयोजन हो गया, जुड़ाव हो गया, मन का ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसी यह प्रक्रिया चलती है अंदर ही अंदर। 100 योजन सागर का मतलब यह भी है कि संसार का बहुत बड़ा विस्तार है। स्त्री, पुत्र, धन, सम्मान आदि अनेक तरह से इन सब से मन हट जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, तब ठीक है। तो बगैर विश्वास के दृढ़ता आती नहीं। और यह तर्कना है ताड़का राक्षसी। जहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहाँ ताड़का के मन रूपी मारीच और मन का बुरा स्वभाव रूपी सुबाहु, ये दोनों लड़के विघ्न डाल देते हैं। जहाँ जानकारी आई, ईश्वरीय विचार बना, तो हमारा स्वभाव है बीड़ी पीने का, हमारा स्वभाव है भांग खाने का, तो झट उसके संकल्प आ जाएंगे। तो इस तरह से ईश्वर की जानकारी रूपी यज्ञ में ये विघ्न बार बार आते हैं। इनके कारण यह काम पूरा हो नहीं पाता। ये दोनों क्षमता कहाँ से पाते हैं? तर्कना रूपी ताड़का से। अवध है शरीर, इसमें साधना क्रम से जब विश्वास आया, तब जाकर यह तर्कना रूपी ताड़का को मारने का उपाय बन गया। मूल खत्म हो गई और मन रूपी मारीच को हटा दिया गया, रूपांतरण कर दिया गया और मन के स्वभाव सुबाहु को खत्म कर दिया। अब भूमिका बन गई। अब साधक राइज हो गया, उठ गया। अब हमारा विश्वास जम गया। अब हमारी तर्कना खत्म हो गई, यज्ञ पूरा हो गया, ईश्वर की सही एडजस्टिंग बन गई, ईश्वर की जानकारी मिल गई। ताह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। इस तरह से जब सही भूमिका बन गई, तो फिर न्योता मिल गया। जनक राजा का न्योता। महर्षि पधारे, धनुष यज्ञ कर रहे हैं। धनुष जो तोड़ेगा, उसी के गले में सीता बरमाला पहनाएगी। तो विश्वामित्र को थोड़े पहनाना था बरमाला, यह क्यों कोई ख्याल नहीं करता? क्यों बुलाया था विश्वामित्र को? ऋषि तो उसी के पास तमाम थे। स्वयं जनक भी ऋषि थे, योगी थे, महान महात्मा थे, ऐसा लिखा मिलता है। लेकिन यह तो साधनात्मक रूपरेखा है। एक साधक के अंदर की यह वह कहानी वाला जनक नहीं, योग रूपी जनक है। तर्कना रूपी ताड़का के कारण, मन मारीच और खराब स्वभाव के कारण जो हम अभी तक योग में आरूढ़ नहीं हो पा रहे थे, इन सब के रूप में जो बाधाएं थी, वो जब हट गईं और विश्वास जब दृढ़ हो गया, तो अब योगारूढ़ होने का समय आ गया। जनक योग का निमंत्रण मिल गया। विश्वामित्र बोले, राजा जनक का न्योता आया है, राम लक्ष्मण मेरे साथ क्या नहीं चलोगे? तो यह सब नाटकीय शैली है। राम लक्ष्मण तो ज्ञान और विवेक हैं। न्योता तो योग का साधक के लिए है। योग कोई आदमी तो है नहीं। योग है जिससे शक्ति जन्म लेती है, क्षमता आती है साधक में। जनक का अर्थ है जिससे शक्ति जनी जाए। शुद्ध अर्थ जनक का होता है पिता, जिससे कोई चीज जनी जाए। पिता को जनक कहते हैं। जनक है योग। योग करेंगे तो सीता शक्ति पैदा होगी। तो न्योता आ गया। क्यों न्योता आ गया? क्योंकि जो बाधाएं थीं, उन सब को हटा दिया गया। तो अब योग के मिलने में कोई दिक्कत नहीं रह गई।
तो योग रूपी जनक है और ध्यान रूपी धनुष है। जो ध्यान रूपी धनुष को तोड़ेगा, अर्थात ध्यान की अंतिम स्थिति को, ध्यान की पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, वह शक्ति रूपी सीता को वर्ण करेगा। यह जनक का प्रण है। मतलब कि ध्यान ही योग की कसौटी है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसी से साधक में क्षमता आती है। ध्यान रूपी धनुष को जो चढ़ाता है उसे शक्ति सीता मिलती है। यह नियम है। यह योग रूपी जनक की शर्त है। चित्त को संसार से हटा लेना ही योग है। यही भवचाप का खंडन करना है। यही ध्यान रूपी धनुष को चढ़ाना है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम का मतलब है श्रेष्ठ सजातीय भावनाओं से युक्त इंद्रियों में चेतन का प्रतिबिंब। और अहिल्या आ अनुराग, हा हृदय, और ला लव या लगन। हृदय में प्रेम की लगन का रूप अहिल्या है। कहते हैं ब्रह्मा ने अहिल्या को बहुत सुंदर अलौकिक बनाया और गौतम ऋषि को दे दिया। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के हृदय में जो अनुराग युक्त लगन होती है वह दिव्य शक्ति है। उसका इंद्रियों की सजातीय भावनाओं के साथ जोड़े रखना ही ठीक है। गौतम के संसर्ग से यह अहिल्या सतानंद को पैदा करती है। सच्चा आनंद ब्रह्मानंद को देने वाली होती है। और अगर विजातीय भावनाओं में यह प्रेममयी लव लगेगी तो यह दूषित और श्रापित होकर जड़वत हो जाती है, पत्थर हो जाती है। इंद्रियों का अधिपति मन ही इंद्र है। वह जब इसे विषय में फंसा लेता है, विषय में लव लग गई तो यह दूषित होकर गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन जाती है। पत्थर प्रतीक है जड़ता का। इसका मतलब है कि फिर हृदय की अनुराग युक्त लगन विषयी मन के संसर्ग से विषयों में ही लगी रहेगी, जड़वत होकर उधर ही पड़ी रहेगी। विषय करते करते इंद्रियां जड़वत हो जाती हैं, ईश्वरीय क्षेत्र में काम नहीं करेंगी, ज्ञान ध्यान की बातों में रुचि नहीं रह जाती, ईश्वरीय कर्तव्यों के प्रति उसकी चेतना, उसकी संवेदना मृत प्राय हो चुकी होती है। विषय में रत होने से यही है अहिल्या के पत्थर होने का तात्पर्य। अब जब पुनः सुयोग बना और भगवान के चरणों का स्पर्श मिला तो वही दिव्य अनुरागमयी लव जीवंत हो जाती है। विषय में लगने से जड़वत होने का अभिशाप ईश्वरीय स्पर्श के होते ही समाप्त हो जाता है। पर शत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। संसार से हटकर भगवान में लव लग जाए तो फिर तत्काल गई पद लोक आनंद भरी। पति लोक अर्थात परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच बन जाती है। तो यह दृश्य मानस में तब आता है जब जनकपुर के रास्ते में ही ज्ञान विवेक स्वरूप राम लक्ष्मण विश्वास रूप गुरु विश्वामित्र के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जब विवेकवान साधक योगारूढ़ होने की स्थिति वाला हो तो उसे गुरु कृपा से प्राप्त इस युक्ति को अपने अंदर दृढ़ कर लेना चाहिए कि हमारी लगन, हमारा प्रेम संसारी विषयों के बजाय अपने लक्ष्य में परमात्मा में ही रहे, तब सफलता मिलेगी। योगारूढ़ होने वाले साधक में ये सब जरूरी योग्यताएं आती जा रही हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा।
गाधी शून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाये, विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। ज्ञान की गंगा है जो पावन बना देती है, लेकिन गोस्वामी जी ने जगह जगह भक्ति को गंगा कहा है, तो दोनों सही हैं। ज्ञान है गंगा का जल और भक्ति है उसका प्रवाह, दोनों रहते हैं उसमें, तब गंगा का रूप बनता है। ज्ञान और भक्ति इस तरह से एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों मिलकर गंगा का रूप लेते हैं। गुरु से, शास्त्र से जो जानकारी मिली, यह ज्ञान, और उस जानकारी को क्रिया में ले लिया, यह भक्ति, तो दोनों एक हो गए। तो इस ज्ञान की गंगा में जो मज्जन कर लेता है, वह कल्याण के रास्ते में अग्रसर हो जाता है, और फिर वेगी विदेह नगर नियराया, फिर जल्दी से जल्दी उसे यौगिक प्रक्रिया पकड़ में आ जाती है। साधक के अंदर जितने सजातीय गुण धर्म हैं, ये ऋषि मुनि सब ज्ञान का संचार होने से प्रफुल्लित हो जाते हैं, साधना में सहयोग देते हैं। साधक के अंतःकरण में सर्वत्र रम्यता आ जाती है। जितने शरीर के अंदर के कोष हैं, भाग हैं, सब में रमणीकता झलकने लगती है। यहाँ विदेह नगर की शोभा के रूप में योगारूढ़ साधक की उल्लास युक्त अनुकूल मनोदशा का चित्रण किया गया है। हाँ, तो वहाँ विश्वामित्र ने कथा बताया कि कैसे यह गंगा आई है। वह कथा तुम लोग जानते हो। सूर्य वंश के राजा भगीरथ लाए थे गंगा को। मतलब यह है कि निवृत्त मार्ग वाले महात्माओं की मेहनत से यह ज्ञान हमारे समाज में आया है। और अगर कोई साधक भगीरथ प्रयत्न करे, लगन करके मेहनत करे, अहरनिश श्वास में नाम का यजन करे और अपनी सेवा तपस्या से संत सद्गुरु स्वरूप शंकर को खुश कर ले, तो जो उन संत शंकर की जानकारी रूपी जटाओं में समाई हुई है ज्ञान गंगा, वह निकल पड़ेगी और पूर्वजों तक को तार देगी। आत्मज्ञान की पवित्र भगीरथी में अवगाहन करने से जन्म जन्म के कुसंस्कारों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, साधना तो करनी ही पड़ेगी। प्रत्येक साधक सूर्यवंशी राजा ही तो है, अगर वह निवृत्ति मार्ग वाला है और साधना की सही गतिविधि को लेकर चल रहा है। लेकिन भगीरथ तो वही कहा जाएगा जो जान हथेली में रखकर तीव्र लगन के साथ प्राप्ति काल तक कठिन से कठिन परिश्रम करता रहे और कभी हिम्मत ना हारे। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर अरु गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। इस तरह से अब जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट, लंका, पंचवटी सब इसी शरीर के अंदर साधना की स्थिति के अनुसार बनते चले जाते हैं। वहाँ कोई कहीं आया गया नहीं। यह तो साधन प्रक्रिया एक साधक के अंदर चल रही है। जब साधन भजन नहीं होता और शरीर की आसक्ति में रहता है आदमी और मन में मोह का साम्राज्य बना रहता है, तब यह कंचन काया रावण की राजधानी लंका कही जाती है।
फिर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण अंदर से व्याकुलता आई और ईश्वर की पुकार हुई, मन इंद्रियों सहित ईश्वरोन्मुख हुआ, यह दशरथ राजा बनकर बैठ गया, तब अवध कह दिया जाता है। इसी में भक्ति होने लगी तो इस भक्ति रूपी कौशल्या से प्रकट होकर राम आकर बैठ गया अंदर अंशों के सहित। और फिर भजन की प्रक्रिया आगे चलती रही तो विश्वास आ गया, तर्कना नहीं रह गई, खराबी करने का स्वभाव मिट गया और मन पूरी तरह से बदलकर ईश्वर में लग गया। तब अहल्या का उद्धार हो गया। मन की लगन जो उधर विषयों में थी अब नहीं रह गई, भगवान में लव लग गई। गुरु की कृपा से ज्ञान की गंगा में अवगाहन हो गया। अब साधक इस अवस्था में योग साधना की प्रक्रिया को पकड़ने के योग्य हो गया तो इसे जनकपुर कह दिया गया। इस तरह से अब योगारूढ़ हो गया। ध्यान रूपी धनुष चढ़ाकर शक्ति सीता को प्राप्त कर लेगा। कर्तव्य रूपी कैकेयी के प्रेरणा से वनवास में चला जाएगा। सूक्ष्म साधना में प्रवेश पा जाएगा और जब चित्त की गति को रोक लेगा तो चित्रकूट में निवास हो जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रगति करता जाएगा तो एक दिन राक्षसों को मारकर राम राज्य की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो यह रामायण साधक के लिए क्रियात्मक साधना का रूप है। जनक का अर्थ है जन्म देने वाला, जिससे शक्ति या क्षमता रूपी सीता पैदा होती है। योग साधना से क्षमता आती है, इसलिए योग है जनक। जनकपुर में पहुंचने का मतलब है कि साधक अब योगारूढ़ होकर योग साधन में लग गया। जब यहाँ का काम पूरा होगा तब सीता उसे मिल जाएगी। तो साधना अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। योग होने लगा। योग का मतलब है कि मन हमारा परमात्मा में लगे, उसमें जुड़े। सबसे पहले तो अपने अंदर मानस की रूपरेखा बने। बाहरी संसार की आसक्ति से ऊबकर मन उधर से हटे और आत्मोन्मुख हो और फिर ईश्वरीय भाव वृत्तियों के संयोग से इस हमारे मानस में परमात्मा रूपी हंस का अवतरण हो। वह मुनि महेश मन मानस हंसा आकर प्रतिष्ठित हो जाए हृदय में ईश्वरीय गुण धर्मों के साथ। फिर विश्वास दृढ़ हो जाए और तर्कना मिट जाए। बुराई में जाने का स्वभाव खत्म हो जाए। समझ में क्लियर एडजस्टिंग पूरी तरह से आ जाए और हृदय में अनुराग जागृत हो जाए, लव लग जाए। तब योग में आरूढ़ होने की स्थिति बनती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।